बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि पूरी मेहनत करके सब कुछ करके मैंने इस यूनिट को एक्सेस और प्लेन को रिकॉर्ड कर लिया था। सब कुछ हो गया था अच्छे से, वीडियो ख़त्म भी हो गई थी। मेरा कैमरा नहीं चल रहा था, बीच में बंद हो गया था। और अब आप सोचोगे, जैसे अभी फंस गया, ऐसी कुछ हो गया था। अब आप सोचोगे कि कैमरे की क्या ज़रूरत है, मैं तो स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, पेंसिल से लिख रहा हूँ, तो मेरी शक्ल देख के क्या काम है। काम है भाई, एक्सेस और प्लेन पढ़ाना था, सारा जुगाड़ लेके आया था। मम्मी की मेडिसिन है वो लेके आया, उसका डब्बा फाड़ा, पेंसिल डाली उसमें अंदर, ताकि मैं आपको सारे मूवमेंट बता पाऊँ, लेकिन आप कुछ नहीं देख पाए। ये सिर्फ मैं अपने लिए करता रह गया। और अगर ये दीवारों की आंखें होंगी तो हंस रही होंगी कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत करते हैं, एक बार फिर से आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं। और इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मेहनत मैं कर रहा हूँ। और चलो एनर्जी वापस लाते हैं। हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किन्सियोलॉजी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सिस एंड प्लेन। तो इंट्रोडक्शन में जो पार्ट था वो हम पढ़ चुके थे। हमारा जो इसके पहले का, उसके बाद का जो हमने बेसिक मूवमेंट्स देखे थे वो हमने पढ़ लिया था। और फिर जो जॉइंट्स वाला टॉपिक था वो भी हमने पढ़ लिया था। तो उन सबको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। नोट्स को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो ऐप से कर सकते हो, उसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आप अपडेटेड रहो चीज़ों से। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपको अपडेट रख सकें और ऐसे वीडियोस आपके लिए बना के आपको एजुकेट करते रहें। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो हमारा यूजीसी नेट का बैच है दिसंबर 2025 के लिए, वो स्टार्ट हो चुका है। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लो, आप लेट नहीं हो। जो क्लासेस हो गई हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप में ही मिल जाएंगी। तो नीचे जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ से जो हमने डेमो लेक्चर्स कुछ अपलोड किए हैं वो बैच में जाके देखो और फिर इन क्लासेस को ज्वाइन करो। अपना बेस्ट डिसीजन लो और इस बार आप टॉप मार्क्स स्कोर करने वाले हो, ये मेरी आपसे गारंटी है, जितना आपने पहले कभी नहीं किया होगा। और हमारा फोकस है कि हम आपको जेआरएफ क्वालिफाई कराएं। इसीलिए हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके बहुत अलग अलग अच्छी बुक से डेटा बना के आपके लिए नोट्स बना के आपको उस क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। साइड में आप देख सकते हो मेरे ऊपर यहाँ पे पोस्टर लगा भी हुआ है, ताकि अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो आप इसको देख के ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आपकी स्क्रीन पे नंबर भी फ्लैश हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, ऊपर आपका जो लाइन चल रही है वहां से भी आप इसको कर सकते हो। चलो फटाफट शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं दूंगा। एक्सिस और प्लेन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन की। ठीक है, एक्सिस और प्लेन में प्लेन होता क्या है, तो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है यहाँ से हम इसको पढ़ते हैं। प्लेन क्या है? अ प्लेन इज अ टू डायमेंशनल सर्फेस गोइंग थ्रू द बॉडी एंड आर यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द मूवमेंट्स। तो प्लेन क्या है? एक टू डायमेंशनल सर्फेस है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइट और विथ होती है। इसको देख के हम बताते हैं कि एक ये इमेजिनरी सर्फेस है जो कि हमारी बॉडी को इक्वली डिवाइड करता है, और फिर इसके थ्रू हम बताते हैं कि हमारा जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है या फिर किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि अगर ये एक 2D सर्फेस है, ठीक है, तो इसकी एक लेंथ है और विथ है, और अगर मैं इससे अपनी बॉडी को डिवाइड करना चाहूं तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। तो ये एक जो बड़ा सा एक आपका फिगर होता है, यही आपका प्लेन होता है। ठीक है, मेरी देखो कोशिश रहेगी कि मैं आपको आज ऐसा प्लेन और एक्सेस बताऊं कि 70 to 80% आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। बाकी जो 20% बचेगा वो तो भाई देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। क्योंकि जितनी चीज़ें मैं आपके लिए आसान कर सकता हूँ मैं निमोनिक्स के थ्रू और ट्रिक्स के थ्रू कर देता हूँ। पर यार अब फिजिकल एजुकेशन बहुत बड़ा है तो कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। खैर, तो ये आप देख सकते हो, ये जो आपको इमेज दिख रहा है ये आपके प्लेन के इमेजेस हैं। तीन तरह के हमारे प्लेन्स होते हैं, सैटेल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस और ट्रांसवर्स प्लेन। अब आप यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर की इमेज देख रहे हो या ग्रे कलर की इमेज देख रहे हो, यही हमारे प्लेन्स हैं। यही वो 2D फिगर है जो कि हमारी बॉडी को इक्वली डिवाइड कर रहा है। शॉर्ट में बताऊं तो ये जो सैटेल प्लेन है ये हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है। फ्रंटल प्लेन है, तो फ्रंटल प्लेन में देखो एक वर्ड आ रहा है फ्रंट, तो ये फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है हमारी बॉडी को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज, ये जो इंसान खड़े हैं इनकी बॉडी को डिवाइड किया जा रहा है। तो ये आगे का जो डार्कर पार्ट है ये फ्रंट हो गया और जो पीछे का पार्ट है ये आपका बैक हो गया, और ये भी आपका इक्वल होता है। फिर ट्रांसवर्स प्लेन है जो आपकी बॉडी को अप और डाउन में डिवाइड करता है इन इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लेन को समझते हैं। अब थोड़ा सा एक एक करके प्लेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सजैटल प्लेन क्या है भाई? सजैटल प्लेन, इट इज एन इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन विच इज पैरेलल टू द सजैटल सूचर। दिस प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट। तो वापस अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो आपको याद होगा, या आप इससे भी देख सकते हो, ये सजैटल प्लेन है जो कि हमारी बॉडी को इक्वली राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मूवमेंट होते हैं, किस तरीके के मूवमेंट होते हैं, ये अभी मैं आपको एक साथ तीनों के बताऊंगा ताकि आप तीनों को अच्छे से समझ पाओ कि किस तरीके के मूवमेंट इसमें होते हैं और मूवमेंट्स पहचानते कैसे हैं, ये भी डाउट आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है कोरोनल प्लेन, जिसको हम जनरली फ्रंटल प्लेन के नाम से थोड़ा ज़्यादा जानते हैं।
ठीक है, फ्रंटल प्लेन के नाम से आप इसको थोड़ा ज़्यादा जानते होंगे, जो कि हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है। या फिर एंटीरियर या पोस्टीरियर भी, एंटीरियर से आप याद कर लो, ए से एंटीरियर, ए से आगे, और पोस्टीरियर के पी से पीछे। तो आगे पीछे, एंटीरियर पोस्टीरियर में हमारी बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप इमेज देख सकते हो, ये फ्रंटल प्लेन की लाइन है, ये वैसे 2D सर्फेस है, आपको इसमें लाइन की तरह दिख रहा होगा। इसमें देखोगे तो समझ में आएगा कि कैसे फ्रंट में और बैक में आपकी बॉडी को डिवाइड कर रहा है। और ट्रांसवर्स प्लेन क्या था, हमारी बॉडी को अप और डाउन में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन है जो हमारी बॉडी को टॉप बॉटम में डिवाइड करता है। ठीक है, या फिर सुपीरियर इंफीरियर भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये होते हैं प्लेन्स जो कि हमारी बॉडी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और 3 अलग अलग तरह के प्लेन्स हमारे होते हैं। अब देखो, मैं बताता हूं आपको कि आपको मूवमेंट कैसे समझना है। फिर कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि ये पर्टिकुलर मूवमेंट किस प्लेन में होता है, या फिर इस प्लेन में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। अभी आप एक्सिस पढ़ोगे थोड़ा सा राइट और लेफ्ट में, उसमें भी कंफ्यूजन होगी। तो देखो कैसे समझना है, आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपको ये याद है कि फ्रंटल प्लेन को हम लोग कैसे डिवाइड करता है बॉडी को, फ्रंट में और बैक में। अब कोई चीज़ जैसे फ्रंटल प्लेन है और अगर वो मेरी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड कर रही है, तो मैं इसको ऐसे साइडवर्ड्स अगर रखूँ तो आपको दिख रहा है ये मेरी बॉडी का है, ये मेरा फ्रंट रीजन हो गया, और ये जो पीछे का रीजन हो गया ये आपका बैक रीजन हो गया। तो फ्रंटल प्लेन ने मेरी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड कर दिया, ये मेरा पूरी बॉडी में इंसर्ट हो जाएगा। अभी कर नहीं सकता हूं तो इसलिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखो आपको क्या देखना है, आपको एजेस देखने हैं। जो आपका प्लेन है, जो आपका सर्फेस है, जो आपकी बॉडी में इंसर्ट हुआ है और फ्रंट और बैक में डिवाइड कर रहा है, आपको उस सर्फेस के, उस 2D सर्फेस का जो एजेस है उसको देखना है। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे तो ये जो आपका 2D सर्फेस है, इसके एजेस देखो कहाँ है, एक यहाँ है राइट साइड में, एक यहाँ है लेफ्ट साइड में, ये है लेफ्ट में और ये है राइट में। तो हमेशा मूवमेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको एजेस देखने हैं उस पर्टिकुलर 2D सरफेस का। कहां है इस सरफेस के एज, राइट में और लेफ्ट में। तो जितने भी आपके साइडवर्ड्स मूवमेंट है, राइट और लेफ्ट वाले मूवमेंट हैं, वो सब आपके फ्रंटल प्लेन के अंदर ही होते हैं। जैसे कि आप कार्टव्हील करते हो, है ना, आप ये अबडक्शन अडक्शन करते हो, ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब साइडवर्ड्स हो रहा है। और आप देख सकते हो किस साइड में हो रहा है, राइट या लेफ्ट में हो रहा है। तो ये आपके फ्रंटल प्लेन के अंदर काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि फ्रंटल प्लेन का जो फिगर है उससे आप याद कर सकते हो कि इसके जो एजेस हैं उसी साइड हमारा मूवमेंट होता है। तो या तो राइट साइड मूवमेंट होगा या फिर लेफ्ट साइड हमारा मूवमेंट होगा। सजेटल प्लेन को देखो, सजेटल प्लेन हमारी बॉडी को कैसे डिवाइड करता है, हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। आपको यहाँ से ऐसे दिख रहा होगा, ये मेरा राइट साइड हो गया, ये मेरा लेफ्ट साइड हो गया। अब आप इसका अगर एजेस देखोगे तो एक एज यहाँ आगे है और एक एज यहाँ पीछे है, यानी कि चारों एजेस की अगर बात करें तो 2 एजेस पीछे हैं, 2 एजेस आगे हैं। तो जितने भी हमारे आगे और पीछे वाले मूवमेंट होंगे, देखो जितने भी एजेस की तरफ हमारे मूवमेंट होंगे आगे या पीछे, वो सब आपके सजेटल प्लेन के अंदर जाएंगे। इसकी एजेस देख लो, ये आगे है, ये पीछे है। तो आगे पीछे वाले जितने भी मूवमेंट है वो सब सजेटल प्लेन के अंदर आपके अकर करेंगे। आपका अबडक्शन अडक्शन हो गया, आप फ्रंट रोल मारते हो, आप समर सॉल्ट करते हो, मून सॉल्ट मारते हो, वो सब क्या है, या तो आपकी बॉडी आगे की तरफ जा रही है या फिर पीछे की तरफ आ रही है। तो ये सब आपके सजेटल प्लेन के अंदर होंगे। लास्ट बचा आपका ट्रांसवर्स प्लेन। वेरी सिंपल, जितने भी आपके रोटेटरी मूवमेंट हैं, आप अपने वेस्ट का रोटेशन कर रहे हो, नेक का रोटेशन कर रहे हो, ये सब आपके किस में आएंगे, ये सब आपके ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर आएंगे। 360 डिग्री स्पिन कर रहे हो डांस में, तो वो भी आपका ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लेन्स को याद कर सकते हो। फ्रंटल प्लेन आपको याद हो जाएगा, फ्रंट और बैक में डिवाइड कर रहा है, फ्रंटल में ही वर्ड है फ्रंट, तो फ्रंट और बैक में डिवाइड कर रहा है। साइडवर्ड्स इसके एजेस जाएंगी क्योंकि आगे से और पीछे डिवाइड कर रहा है, तो मूवमेंट हमारा राइट लेफ्ट होगा। सजेटल प्लेन हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट में कर रहा है। अगर कोई लाइन हमको ऐसे बीच से डिवाइड कर रही है तो उसके एजेस आगे और पीछे हो जाएंगे, तो आगे पीछे वाले मूवमेंट हमारे सजेटल प्लेन के अंदर जाएंगे। और ट्रांसवर्स प्लेन की एजेस देखो कहाँ पे हैं, ऐसे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ये फिक्स है, तो हमारे जितने भी रोटेटरी मूवमेंट होंगे वो इसके अराउंड होते हैं। तो इस तरीके से आप प्लेन्स को समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं एक्सिस की, क्योंकि जो प्लेन्स होते हैं वो किसी एक्सिस के साथ ही काम करते हैं, या फिर आप कह लो कि जो एक्सिस होते हैं वो किसी एक फिक्स प्लेन के साथ काम करते हैं। अभी उसके भी एक तरीका बताता हूं, ट्रिक बताता हूं, बहुत सिंपल तरीके से आपको ये कॉम्बिनेशंस याद हो जाएंगे। अब एक्सिस क्या है देखो, इट इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच मूवमेंट टेक प्लेस। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड जो आपका मूवमेंट है वो होता है। अब कैसे आपका मूवमेंट होता है मैं एक बार देख लूं, हाँ कैमरा विजिबल है, ये देखो यहां पे आपको लाइन दिख रही है, ये देखो एक लाइन ऐसे ऊपर से आ रही है डॉटेड, ये आपकी बॉडी को इक्वली बीच से आपके जा रही है, ऊपर से नीचे, क्रेनियल टू कॉर्डल आप बोल सकते हो, या पोस्टीरियर टू सॉरी आप या डाउन आप बोल सकते हो। ठीक है, तो और फिर ये एक लाइन देख रहे हो जो आपके लेफ्ट टू राइट जा रही है, और एक ये लाइन आप देख रहे हो जो कि आपके एंटीरियर पोस्टीरियर या फिर आगे से पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये आपके एक्सिस हैं, और ये प्लेन के साथ मिलके आपके मूवमेंट करने में ये हेल्प करते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये भी आपके 3 तरह के एक्सिस होते हैं, इनके भी नाम देख लो। जैसे सजेटल प्लेन था वैसे एक सजेटल एक्सिस भी होता है, फ्रंटल प्लेन है वैसे फ्रंटल एक्सिस भी होता है, और एक आपका वर्टिकल एक्सिस या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी आप उसको बोल सकते हो। अब इनको याद कैसे करना है कि किस प्लेन
के साथ कौन सा एक्सिस काम करता है, बहुत सिंपल सा तरीका, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करते हैं सजैटल प्लेन की। सजैटल प्लेन के साथ जो एक्सिस काम करता है दैट इज फ्रंटल एक्सिस, ठीक है। ये याद कर लोगे, याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रंटल प्लेन के साथ जो दूसरा एक्सिस जो एक्सिस काम करता है दैट इज सजैटल एक्सिस। बस दोनों को उल्टा कर दिया, वो अक्षय कुमार वाला था ना ये वाला, बस वो हो गया। सजैटल प्लेन के साथ फ्रंटल एक्सिस, फ्रंटल प्लेन के साथ सजैटल एक्सिस, बस ये तो भूलोगे नहीं। अब बचा एक प्लेन एक एक्सिस, तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन किसके साथ काम करेगा, वर्टिकल एक्सिस या फिर आप लॉन्गिट्यूडल एक्सिस बोल दो, उसके साथ ही आपका काम करेगा। अब कैसे करते हैं, किस तरीके से मूवमेंट होता है, ये प्लेन में एक्सिस कैसे इंसर्ट होता है, ये मैं आपको समझाता हूं इस दवाई के डब्बे की मदद से। देखो, अब अगर मैं आपको सिंपली बोलूं कि मेरी बॉडी सजैटल प्लेन में डिवाइडेड है, ये रख दिया मैंने इसे सामने, मेरी बॉडी राइट और मेरी बॉडी लेफ्ट में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। मूवमेंट कहां हो सकता है, एजेस याद है, एक एज यहां पीछे होगी, एक एज मेरे यहां पीछे निकलेगी। आगे के मूवमेंट और पीछे के मूवमेंट हमारे इसी के मदद से होंगे। अब इसको मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक एक्सिस तो होना चाहिए ना, जिसके अराउंड ये मूवमेंट होगा। हमारी जो धरती है वो भी तो एक एक्सिस के अराउंड ही रोटेट कर रही है, हवा में तो रोटेट करती नहीं है, एक एक्सिस है उसमें तभी रोटेट कर रही है। हमारी गाड़ियों के जो पहिए होते हैं वो भी एक एक्सिस से जुड़े होते हैं, तभी वो रोटेट करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी को मूव करने के लिए भी एक एक्सिस की जरूरत है, और वो एक्सिस है ये पेंसिल। कैसे? ये आपका सजैटल प्लेन है, ठीक है, जो आगे पीछे जाता है। इसमें अगर मैं साइडवर्ड्स यहां से इसको एंटर कर दूं तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फ्रंटल एक्सिस। आप यहां पे पढ़ सकते हो, ये जो फ्रंटल एक्सिस है ये कैसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाता है। तो सजैटल प्लेन के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रंटल एक्सिस काम करता है, तो इस तरीके से ये एंटर हो गया। अब आपके जितने भी ये आगे के मूवमेंट हैं और जितने भी ये पीछे के मूवमेंट हैं इस एक्सिस के अराउंड ही रहेंगे, और हमेशा ये चीज फिक्स होगी कि सजैटल प्लेन के जो भी मूवमेंट्स होंगे वो फ्रंटल एक्सिस के साथ ही होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये देखो कितने आराम से आपका जो भी मूवमेंट है यहाँ पे हो रहा है, आगे भी होगा और पीछे भी आपकी जो बॉडी है वो रोटेट करेगी, ठीक है। सेकंड आपकी बात करते हैं फ्रंटल प्लेन की। फ्रंटल प्लेन को अगर मैं इसको ऐसे एंटर कर दूं, पूरा ये मेरे साइडवर्ड्स ऐसे जाएगा, इस तरीके से मेरी बॉडी आगे और पीछे में डिवाइड हो जाएगी। अब अगर मेरी बॉडी आगे और पीछे में डिवाइडेड है तो ये कुछ इस तरीके से प्लेन आपको दिखेगा सामने से, और इसमें एक्सिस जो जाएगा वो कैसे जाएगा, आगे से पीछे। तो कौन सा एक्सिस काम कर रहा है, सजैटल एक्सिस। और सजैटल एक्सिस कहां जाता है, ये आपका एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ये आपका एंटीरियर टू पोस्टीरियर यानी कि आगे से पीछे जाता है। तो इस तरीके से आपका फिगर बन गया। अब जितने भी राइट या लेफ्ट के मूवमेंट हैं वो सब आपके किस में होंगे, फ्रंटल प्लेन में आपके मूवमेंट ये होंगे, ठीक है। ये देखो, राइट में मूवमेंट करूं मैं या लेफ्ट में जाके कोई मूवमेंट करूं, कार्टव्हील करूं, अबडक्शन करूं, अडक्शन करूं, वो सब किस में होगा, ये हमारा सजैटल एक्सिस जो आगे से पीछे जाता है, और फ्रंटल प्लेन जो कि हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है, उसमें इस तरीके से हमारा पूरा मूवमेंट होगा, ठीक है। एजेस देख लो, दो एज इधर है, दो एज इधर है, और इसी साइड हमारा मूवमेंट होता रहेगा। लास्ट आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि हमारी बॉडी को इक्वली अप और डाउन में डिवाइड करता है। अब यहां से तो आपको नहीं दिख रहा होगा, बट आप समझ जाओ, इमेजिन कर लो कि मेरी बॉडी अप और डाउन में डिवाइडेड है और ये मेरे एकदम सेंटर में है। तो इस तरीके से प्लेन हो गया, और इसमें जो एक्सिस जाएगी दैट इज वर्टिकल एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जो कि ऊपर से नीचे जाती है। अब ये जैसे ऊपर से नीचे चलेगी तो अब जितने भी रोटेटरी मूवमेंट हैं इस तरीके के, ये सब हमारे किस में होंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे और वर्टिकल एक्सिस में होंगे, ठीक है। देखो इसको ध्यान से देख लो, ये क्या हो गया हमारा, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल एक्सिस। एक बार मैं देख लूं, विजिबल है, हाँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल एक्सिस। ये क्या हो गया हमारा, सजैटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस, आगे मूवमेंट और पीछे मूवमेंट। और साइडवर्ड्स वाला मूवमेंट क्या था, इस तरीके से कि ये हो गया हमारा फ्रंटल प्लेन जो कि हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड कर रहा है, और इसमें इंसर्ट है सजैटल एक्सिस जो कि राइट और लेफ्ट में जो भी मूवमेंट है वो हमारा करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। स्क्रीन तो विजिबल थी ना सबको, थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो इनका कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से आपका काम करता है, ठीक है। चलो, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को देख लो। फ्रंटल प्लेन, सॉरी, पहले ट्रांसवर्स प्लेन की बात करते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन क्या था, जो कि हमारी बॉडी को अप और डाउन में यानी कि क्रेनियल और कॉर्डल में डिवाइड करता था, और हमने देखा था जितने भी रोटेटरी मूवमेंट थे, ये वाले जितने भी ट्रांसवर्स प्लेन में रोटेटरी मूवमेंट थे वो सब हमारे ट्रांसवर्स प्लेन में हो रहे थे, और साथ में वर्टिकल एक्सिस में या फिर लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के साथ हो रहे थे। तो ये जितने भी आपके एग्जाम्पल लिखे हैं, आइस स्केटिंग में 360 डिग्री स्पिन, पेरुएट करना, जो विमेन आपने देखा होगा जो डांस करती हैं, तेजी से घूमती हैं, या फिर गोल्फ में अपनी बॉडी को रोटेट करना, ये सब किस में होंगे, ट्रांसवर्स प्लेन में, प्लस आपके वर्टिकल एक्सिस या फिर लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के अंदर ये होंगे। तो ये जो एग्जाम्पल्स आपके हैं ये दोनों के लिए लागू हैं, ट्रांसवर्स प्लेन और वर्टिकल एक्सिस, क्योंकि हमेशा साथ में ही काम करते हैं। नेक्स्ट है फ्रंटल प्लेन, जो कि हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है। इस तरीके से हो जाएगा आपका
और जितने भी राइट या लेफ्ट के मूवमेंट है वो सब इसमें होंगे, जैसे कि आपके जंपिंग जैक्स हो गए, कार्ट व्हील्स हो गए जो हम पूरा ऐसे पूरा घूम जाते हैं ज़मीन पे, ठीक है, आपके स्टार जंप्स हो गए, अबडक्शन हो गया, ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपका फ्रंटल प्लेन में प्लस सजेटल एक्सिस में आपकी ये काम करती हैं। तो आई होप ये चीज़ तो अब आप कभी नहीं भूलोगे। और लास्ट में आपका सजेटल प्लेन जो कि आपकी बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। तो जितने भी आपके आगे और पीछे के मूवमेंट हैं वो सब सजेटल प्लेन, और साथ में इसके क्या काम करता है, क्या काम करता है, फ्रंटल एक्सिस, ठीक है। और आपके बाइसेप कर्ल हो गया जो हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं वो सब इसके अंदर आ जाएगा। हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारे पैर आगे पीछे जा रहे हैं, हमारे हाथ आगे पीछे जा रहे हैं, तो ये भी इसमें आ गया। एल्बो फ्लेक्शन हो गया, जैवलिन थ्रो का, ये भी इसके अंदर आएगा। समर सॉल्ट हो गया, मून सॉल्ट हो गया, जब गुलाटी मारते हैं, पनिशमेंट जब मिलती है तो हम फ्रंट रोल करते हैं, वो सब आपका इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे भी आप इनको समझ सकते हो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी और बची, वो है इनके सेकेंडरी नेम्स। अच्छा, एक चीज और देख लो, यहाँ पे लिखा भी है, सजेटल एक्सिस फ्रंटल प्लेन के साथ काम करेगा, फ्रंटल एक्सिस सजेटल प्लेन के साथ काम करेगा, दोनों, ठीक है। और वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये मिलकर काम करते हैं। अब देखो मूवमेंट का एनालाइजेशन कैसे होगा, इस चीज को समझो। फ्रंटल प्लेन का कोई भी मूवमेंट है, फ्रंटल प्लेन का मूवमेंट कहाँ होता है, राइट या लेफ्ट में होता है। तो अगर कोई यहाँ पे आपका कोई स्टूडेंट है या फिर कोई भी है, इसको राइट लेफ्ट या राइट में जाना है, तो इस मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए आपको कहाँ खड़े होना पड़ेगा, आपको सामने से खड़े होकर इसको यहाँ पे ऐसे देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। तो फ्रंटल प्लेन के मूवमेंट्स देखने के लिए आपको फ्रंट व्यू चाहिए होता है या फिर बैक व्यू चाहिए होता है, तभी आप राइट या लेफ्ट के मूवमेंट देख पाओगे। वैसे ही सजेटल प्लेन में आपको मूवमेंट देखने के लिए साइड व्यू लेना पड़ता है। अब जैसे कि यही इंडिविजुअल है, ठीक है, ये आप साइड में खड़े हो, अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल है ये आगे और पीछे का कोई मूवमेंट कर रहा है, आगे जा रहा है यहाँ से और यहाँ से पीछे जा रहा है, तो इसके सजेटल प्लेन के मूवमेंट यानी कि आगे पीछे वाले मूवमेंट्स को देखने के लिए आपको साइड व्यू लेना पड़ेगा। साइड से जब आप इसको देखोगे तभी आपको आगे जाता हुआ और पीछे जाता हुआ दिखेगा। और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, जो आपके रोटेटरी मूवमेंट है उनको देखने के लिए आपको ऊपर से देखना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स में या फिर किसी भी बड़े इवेंट में या किसी भी इवेंट में जब जो आपके डाइव की जाती है, तो आपने देखा होगा कि कैमरा एंगल कभी कभी ऊपर भी लगाया जाता है, जो छत होती है उस पर लगा देते हैं, ताकि आप ऊपर से देखोगे तब आपको रोटेटरी मूवमेंट बड़ी अच्छी तरीके से दिखाई देगा, है ना। या कभी कभी नीचे भी कैमरास रखे जाते हैं ताकि जब कोई नीचे आए अपना डाइव करते हुए, तो उसके जो भी वो अपने मूवमेंट्स कर रहा है, एक्शंस कर रहा है, ठीक है, जो भी वो रोटेटरी वाले मूवमेंट्स कर रहा है अपने पॉइंट गेन करने के लिए इस पर्टिकुलर इवेंट में, तो वो आप अच्छे से देख पाओ, ठीक है। एक लास्ट चीज और इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सेकेंडरी नेम्स। ये सब आप रीड कर लेना। ये देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे सीधे एग्जाम्स में इनके सेकेंडरी नेम्स पूछे जा सकते हैं कि बताओ भाई इसका सेकेंडरी नेम क्या होगा। तो जैसे कि एक्सिस में आपका सजेटल एक्सिस है, इसको हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बोल सकते हैं, और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस भी हम इसको बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी नेम आपको पता होना चाहिए। सीधे सीधे पूछ लेगा कि बताओ डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस और किस एक्सिस का नाम है, तो आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और आपको आंसर करना पड़ेगा। फिर फ्रंटल एक्सिस, इसको हम लेटरल एक्सिस भी बोल सकते हैं। वर्टिकल एक्सिस जो ऊपर से नीचे जाती है तो इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, क्रेनियोकॉर्डल एक्सिस और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी हम इसको बोल सकते हैं। प्लेन्स की बात करें तो सजेटल प्लेन में लेटरल और मीडियल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। फ्रंटल प्लेन को हम वर्टिकल और कोरोनल भी बोल सकते हैं, और ट्रांसवर्स प्लेन को हम लोग हॉरिजॉन्टल और एक्सियल प्लेन भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ आपके नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रंटल एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली इंसर्ट होता है, तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। अगर आप इनके डायरेक्शन याद कर लेते हो तो नाम भी आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म है, इनका मतलब ही ये है, तो आप इसको समझ पाओगे और याद कर पाओगे। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर सीधे सीधे रट्टा मार लो, कोई बुरी बात नहीं है, याद कर लो, कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि कौन सा मूवमेंट किस डायरेक्शन में किस एक्सिस और प्लेन के साथ होता है, और बाकी इनके जो सेकेंडरी नेम्स हैं उनको रट्टा मार लो, कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, और अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। धीरे धीरे कुछ चीज़ें आपको समझ के याद होती हैं, कुछ चीज़ें याद करने के बाद समझ में आने लगती हैं, दोनों ही तरीके ठीक है, आप दोनों को फॉलो करो, सबका स्टाइल अलग अलग होता है, किसी दूसरे के ऊपर भरोसा करके इन चीज़ों को फॉलो मत करो, ठीक है। चलो, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नोट्स आप परचेज कर सकते हो, नहीं तो आप यहीं से नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में अपने मोशंस और लीवर्स के बारे में बात करेंगे, इन दोनों टॉपिक को एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। फीडबैक हो तो कमेंट कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और नेट का बैच ज्वाइन कर लो अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरे JRF के लिए हम लोग प्रिपेयर कर देंगे। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो।